दोस्तों, दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खाना काबा के तवाफ के लिए तरसती रही। फिर उस औरत के साथ क्या कुछ हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खाना काबा में फरिश्ते नाजिल हुए? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये वाकया माई नजीरा का है, जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत ना दी। माई नजीरा को हर वक्त तकलीफों का सामना करना पड़ता। उनका शौहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता, जिसकी वजह से माई नजीरा को शौहर से मार भी खानी पड़ती। रोजाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। वक्त गुजरता गया, अल्लाह ताला ने माई नजीरा को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियां बीवी एक दूसरे से इस कद्र तंग थे कि माई नजीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में माई नजीरा को तलाक दे दी। माई नजीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहाई गरीब थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। इद्दत के दिन माई नजीरा के लिए इंतहाई तकलीफ देह थे। वो हर वक्त खामोश और परेशान रहती। वो अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। कुछ अरसे बाद माई नजीरा ने अल्लाह ताला से लव लगाने का फैसला कर लिया। इसलिए उन्होंने कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर दी। वो हर वक्त हुजूरे अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करती थी। रात के वक्त अल्लाह ताला के सामने सजदारेज होती। बचपन से ही हज करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। खानाए काबा की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बचपन से ही अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह, तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूं, मगर तेरे नजदीक अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले, और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करे। दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उम्रा करने के बाद घर वापस आती तो दुआ करवाने के लिए माई नजीरा उनके पास पहुंच जाया करती थी। माई नजीरा उनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी अपने घर का दीदार अता करें, मुझे भी इस मुकद्दस घर का तवाफ करवाएं। माई नजीरा के भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें भी करते। उनसे कहते कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, न कि दुआओं की। खाला, तुम्हारी हालत तो ये है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम हज करने की बातें कर रही हो। महंगाई ने पहले ही गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। हज करना आसान नहीं, और हज पर जाने के लिए साथ में किसी महरम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसका खर्चा अलग से होगा। माई नजीरा को लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो रोज अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं किया करती थी कि या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे हैं। तू उन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। इद्दत खत्म होने के बाद एक दिन माई नजीरा की सहेली उनके पास आई। उनकी सहेली सऊदी अरब में काम किया करती थी। माई नजीरा की सहेली के साथ में एक तस्वीर थी। उसने माई नजीरा से कहा कि मदीना में एक बूढ़ा शख्स रहता है। उसकी बीवी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। वो किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर गुस्से से कहा कि वो बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूं। उसकी उम्र 70 के करीब है, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे भाई बहन क्या कहेंगे। माई नजीरा की सहेली उनसे कहने लगी कि अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारे हज की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुम्हें हज करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, हज का नाम सुनते ही माई नजीरा का दिल हो गया और वो शादी के लिए मान भी गई। चुनांचे 1 हफ्ते के बाद अरबी शेख सऊदी अरब से पाकिस्तान गया और उनकी शादी भी हो गई। माई नजीरा को कमरे में बैठाया गया। शाम के वक्त अरबी शेख यानी माई नजीरा का शौहर खांसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त माई नजीरा की सहेली और उसका शौहर भी कमरे में मौजूद थे। फिर अरबी शेख ने कहा कि मेरी बीवी यानी माई नजीरा से कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा।
और मैं सऊदी अरब वापस जाकर तुम्हारे निकाह को रजिस्टर करवाऊंगा। फिर तुम्हारे लिए वीज़ा भेज दूंगा और वहां पर अल्लाह ताला के हुक्म से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। माई नज़ीरा को शेख साहब ने हाथ भी ना लगाया और अगले दिन शेख साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 8 दिनों के बाद माई नज़ीरा का वीज़ा और टिकट भी आ गई। अगले 1 हफ्ते के बाद माई नज़ीरा सऊदी अरब पहुंच गई। माई नज़ीरा को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। वो माई नज़ीरा को अरबी शेख के बहुत बड़े घर में ले गया। मदीने में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में माई नज़ीरा का इस्तकबाल किया गया, जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे। हर कोई माई नज़ीरा को मरहबा मरहबा कह रहा था। माई नज़ीरा ने शेख साहब के बेटे से पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? शेख साहब के बेटे को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, इसीलिए वो माई नज़ीरा की बात समझ गया और टूटी फूटी उर्दू जबान में कहने लगा कि मेरे वालिद ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया और आपके लिए सोने का हार खरीदा और आपके लिए वीज़ा और टिकट का भी बंदोबस्त किया। ये सब कुछ करने के बाद चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और अचानक से उनका इंतकाल हो गया। मैंने सऊदी उलमा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप शरअ लिहाज से मेरी वालिदा हैं, इसीलिए आप इद्दत अपने शौहर के घर गुजारेंगी। माई नज़ीरा इस नई सूरत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मगर जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। दोस्तों, इद्दत के दौरान माई नज़ीरा ने महसूस किया कि शेख साहब का बेटा उनकी बहुत केयर करता है और अपनी वालिदा जैसी उनकी देखभाल करता है। इद्दत खत्म हुई तो जिलहिज्जा का महीना शुरू होने वाला था। माई नज़ीरा ने अपने शौहर यानी शेख साहब के बेटे को बुलाया और कहने लगा कि मैं हज करना चाहती हूं, क्या तुम मेरे महरम के तौर पर मेरे साथ हज करने के लिए जा सकते हो? शेख साहब के बेटे ने कहा कि मां जी, मैं जरूर आपके साथ चला जाऊंगा और आपकी तमन्ना को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप दुल्हन बनकर हज से पहले उम्रा अदा करें। पहले तो माई नज़ीरा ना मानी, लेकिन हज की ख्वाहिश की वजह से शेख के बेटे की बात माननी पड़ी। जब माई नज़ीरा दुल्हन बनकर खानाए काबा पहुंची तो सब लोग दंग रह गए। ये रात का वक्त था। बेटे के कहने पर माई नज़ीरा ने दुल्हन के लिबास में ही नफिल अदा किए। जैसे ही नफिल अदा करके माई नज़ीरा हरम शरीफ के फर्श पर बैठी और रो रो कर शुक्राने की अदायगी करने लगी कि तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर की जियारत बख्शी। अभी वो दुआ कर रही थी कि उन्होंने देखा कि आसमान में खानाए काबा के ऊपर कोई नूरानी मखलूक जाहिर हुई, जिसने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। ये देखकर माई नज़ीरा हैरान रह गई, क्योंकि वो मखलूक माई नज़ीरा की तरफ दिखाई दे रही थी। यानी अल्लाह ताला ने माई नज़ीरा की दुआ कबूल कर ली। फिर हज किया और फिर बाकी जिंदगी खानाए काबा में इबादत करते हुए गुजार दी। दोस्तों, इसी तरह सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या मोजेज़ा हुआ और उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया, आज की वीडियो में हम आपको यही मोजेज़ा बताएंगे और उसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है, इंसान अपने ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत चाहता है और उसके पीछे भागते भागते मायूसियों में गिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिल्ली ख्वाहिश, जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वो जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी कोई तौर पर कर देता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो आपने ख्वाहिशात को पाकर उसकी नाकदरी करते हैं। दोस्तों, बात आज की नहीं है, मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था। ये कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वो 5 वक्त का नमाजी परहेजगार नेक शख्स था। उम्रे के दौरान जियारत करते हुए सफ़ा मारवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी दिखाई दी और उसे इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया, जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्नो जमाल ऐसा था कि वो देखता ही रह गया। उस हूर परी के सफ़ेद पर सराहत कर रहे थे। ये कैफियत चंद सेकंड की थी, मगर चंद सेकंड की झलक उसको दीवाना कर गई। वहां जायरीन की भीड़ की तरफ देखते हैं, उसे लगा कि यह मंजर सबने देखा होगा, मगर दोस्तों, ये मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में ये तसव्वुर की आंख में, ये तो अल्लाह जानता है,
लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी उम्र के अय्याम में वो बस इसी ख्याल में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं कर रहा था। वो उम्रा अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए अपना कुल शर्माया। सिर्फ उसकी माँ थी, मगर उम्रे से वापसी पर वो माँ को भी वैसे ना मिला जैसे वो मिला करता था। मैं फौरन गया कि कुछ ना कुछ तो मसला है। उसने पूछा भी, मगर अभी जबान ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जाए, नमाज पर दहाड़े मार मार कर रोता माँ का इकलौता था। माँ को फिक्र रहने लगी। उसने ये जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसने एक मशवरा दिया कि बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वो ठीक हो जाएगा। माँ को यह मशवरा मुनासिब लगा। अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब यह इल्म हुआ कि माँ इसका रिश्ता देख रही है तो उसने माँ से कहा कि माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। माँ ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूं। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे रिश्ते तलाश मत करें। माँ ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहां करूंगी। अली खाने लगा। माँ, ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत थोपे। माँ कहां तलने वाली थी। उसने फिर पूछा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें माँ और आप दोनों बनकर पाला है। बताओ तो आखिर वजह क्या है? तुम क्यों रिश्ते से माना कर रहे हो या शादी नहीं करना चाहते हो? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा कि माँ, मैं शादी करूंगा, मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वो माँ को क्या बताता कि वो तो सच में कोई हूर चाह रहा है। सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और सारी सारी रात सजदों में अल्लाह से दुआ मांगता है कि ए अल्लाह, मुझे हूर आता फरमा, जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है, मुझे दे दे। तू सब चीजों पर, हर शय पर कुदरत रखता है। बस मैं भी शादी इस हूर से करना चाहता हूं जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमा ऐ मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवानावार दुआ में अपनी हूर परी मांगता रहा। दिन महीने साल गुजरने लगे। माँ ने ढेर खूबसूरत लड़कियां ढूंढी, मगर अली जमाल इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों, एक दफा रमजान का महीना था। वो ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वो जेरे लफ्ज हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी, मगर वो मोजेजा की इंतजार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह ताला उसको हूर आता फरमाएगा और एक ना एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनेगा और उसे हूर देगा। दोस्तों, दुआ मांगकर वो उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकाला। अभी जरा सा आगे बढ़ रहा था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मुंडा और उस जानिब चल पड़ा जहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाब पोश लड़की उस वक्त सुनसान जगह पर क्यों खड़ी रो रही है। शायद कोई जरूरतमंद हो। ये सोचकर वो लड़की के करीब हुआ और थोड़ी सी रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो पांव से जमीन निकाल गई, क्योंकि ये तो वही लड़की थी और उसी तरह का चेहरा था जिसके इश्क में वो दीवाना हो चुका था। अली ने हिम्मत करके कांपती आवाज में उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहां खड़ी आखिर क्यों रो रही हो? उस लड़की ने रोते हुए बताया कि मैं बेसहारा हूं और यतीम खाने से भाग आई हूं, मगर नहीं जानती कि कहां जाऊं। वो मुझे गलत कम करवाना चाहते थे, इसलिए मैं वहां से भागा और अब रात में कहां जाऊंगी। भूखी प्यासी, जेब में कोई पैसा नहीं। अली जमाल को, जहां वो पहली नजर में ही भाग चुकी थी, उसके दिल को करार महसूस हो रहा था। वो समझ गया अल्लाह ने वैसे ही नैनो नूकुश की लड़की को उसकी दुआ की नतीजा में उसे आता फरमाई है। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, करीब में ही मेरा घर है। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी माँ है, वो तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा, एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। फिर अली जमाल उस लड़की को घर ले आया। फिर घर लाकर उस माँ से मिलवाया और सब बताया। माँ ने जब उस लड़की को देखा और कहा कि परेशान मत हो, मुझे अपनी माँ समझो,
ये आज से तुम्हारा घर है, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मां को देखा और एक नजर अली जमाल को और बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वो अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी। पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। अली जमाल ने कुछ दिनों के बाद अपनी मां से कहा कि मां, ये लड़की बहुत नेक और पाकाबाज है। मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूं। आप चाहे तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। मां ने सुना तो बेहद खुश हो गई। बेटे का माथा चूमा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मां ने उसी वक्त हुरैन से बात की, जिस पर उसने शर्माकर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सराफा और हुस्नो जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया कि ये मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता। अली जमाल नहीं था उसको, बस लगा जैसे वक्त को पर लग गई और वो उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। मां ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसको अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, नहीं मां, ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है। अगर उससे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर मां ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी सख्ती आ गई। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी मां की तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वो हुरैन को बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन मां से अच्छी भली गर्मी सर्दी हो गई। वो कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं? मत हो, आप मां की ख्वाहिश पूरी करें। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूं और इस घर के अलावा और कहां जाऊंगी। मेरा तो सब कुछ है, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती। आप दूसरी शादी कर लें। मेरा मत सोचें तो। अली जमाल ने कहा, नहीं हुरैन, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो मुतमईन हो गई। दोस्तों, कुछ वक्त और बीता और तलखियां बढ़नी चली गई और हालात ने अली जमाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर भी औलाद के ख्वाहिश ने जन्म ले लिया और एक दिन गुस्से में उसके मुंह से हुरैन के लिए ताना निकाल गया कि तुम तो मुझे औलाद जैसी खुशी तक ना दे सकी। तुम बांझ हो, मैं बेनस्ल रह जाऊंगा। दोस्तों, ये सुनना था कि हुरैन खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या हाल है जमाल, देखा अपनी दुआओं का नतीजा। अली जमाल ने हैरानगी से न समझने वाले अंदाज में हुरैन को देखा। हुरैन बोली, अरे पागल, मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा थी। तुम खुदा से रो रो कर हूर मांगते रहे हो और खुदा ने किसी एक कबूलियत के लम्हे तुम्हारी दुआ सुन ली और मुझे तुम्हारे लिए भेजा था। अली जमाल ने कांपते अंदाज में पूछा कि तुम क्या बोल रही हो, इस बात का क्या मतलब है? हुरैन का दुपट्टा गिरा और बोली कि अरे रे पगले, तुम अल्लाह से हूर मांगते थे और हूरों के यहां औलाद नहीं हुआ करती। अली जमाल का पूरा जिस्म कांप गया और उसने देखा कि हुरैन के पर निकल आए। हुरैन ने कहा, अब मैं चलती हूं। बेशक इंसान बड़ा ना शुक्रा है, अपने ख्वाहिशों के लिए ही मारा जाता है। ये कहने के साथ हवा में फड़फड़ाने की आवाज के साथ नजरों के सामने से ओझल हो गई और अली जमाल पागलों की तरह देखा रह गया। यह ख्वाब था या हकीकत? क्या उसने अपनी दुआ ही को खो दिया, ना शुक्री कर दी? दोस्तों, यकीनन ये कहानी सुनकर आप इबारत हासिल करेंगे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया एक हिंदुस्तानी ड्राइवर के साथ काबा शरीफ में पेश आया। दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खानाए काबा में कौन सा मोजेजा पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। यह हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की? यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा यह हकीकी वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह वाकया सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम समीर बताया जाता है। दरअसल सऊदी के मारूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और ये तमाम लोग
इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनान था। वो ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहाई हसीनो जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी ये अरबी शख्स ट्रक पर सामान लाद कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम समीर था, जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। ये नौजवान ड्राइवर की नौकरी के तलाश करने के लिए रियाद जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ, जिस पर समीर नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मुझे रियाद शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही है। बराहे मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाद शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें रियाद शहर तक ले चलूंगा। दोस्तों, समीर नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने समीर से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर समीर ने बताया कि वो हिंदुस्तानी है और यहां ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद समीर से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे। यह सुनकर समीर नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं समीर नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इसकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वो घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने समीर नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। समीर भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वो ट्रक लौट करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते थे। और यूं समीर नामी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन समीर शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, ये रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना जाती ट्रक खरीदने लगा हूं ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और समीर से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एहतिमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि समीर इनकार ना कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वो अपने खालिके हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर समीर तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। ये सुनकर एक तरफ तो समीर को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वो मजीद आपके यहां काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो समीर को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वो कहने लगी कि समीर बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो। हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। लेकिन समीर ने कहा कि वो अपना कारोबार करना चाहता है,
लिहाजा वो मजीद नौकरी नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से चला गया। ये जुमे का दिन था और समीर शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज़े जुमा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीम के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वो पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के ना सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं बल्कि करामतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, यहां तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रौंदने लगते हैं। हकीकी मुसलमान को यह तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यारो मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने ये यतीम के साथ हुस्ने सुलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्ने सुलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबूदारों, मोहताज और रिश्तेदार, मुसाफिरों और जो तुम्हारा गुलाम है, सबके साथ एहसान करो। इसके बाद दोस्तों, समीर को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसार नहीं छोड़ना चाहिए। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद समीर वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद समीर ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह समीर से कर दिया, मगर 3 साल गुजारने के बाद भी समीर के यहां औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खानाए काबा में मकाम इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजेगा। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी समीर को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। समीर अक्सर कहता कि मेरा बेटा काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मोजिजे से कम नहीं। वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।